नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम दयालबाग पर हैं और दयालबाग में जो दयालबाग के संस्थापक थे साहब जी महाराज, उनका भंडारा था आज। इस मुद्दे पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सुरेखा यादव जी चैनल की हेड हैं, उनको लेकर आता हूं और वो पूरी सारी चीज़ें बताएंगी और उसके बाद फिर हम और भी बातें आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो पहले चलते हैं सुरेखा जी के पास। सुरेखा जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी। हमारे सभी दर्शकों को आज हम दयालबाग में गुरु साहब जी महाराज के पावन भंडारे के सारे कार्यक्रमों को दिखाने जा रहे हैं। इस समय दयालबाग में जो कृषि कार्य है वो आलू की खेती को लेके चल रहा है। आलू के पत्ते काटे जाते हैं, फिर जो है खुदाई होती है और आलू जो है बीन के सभी सेवागण इकट्ठा करते हैं और वो फिर जो है सबके खाने के लिए भी व्यवस्था होती है, भंडार घर में भी व्यवस्था होती है, कियोस्क वगैरह में, कैंटीन में, सब जगह दयालबाग में का जो प्रोडक्ट है, जो आलू तैयार होता है, वो आलू सबको मिलता है। तो ये एक विशेष कृषि कार्य इस समय दयालबाग में चल रहा है और खुशी का अवसर ये है कि साहब जी महाराज का भंडारा है। यहाँ जो लोग दयालबाग के अलावा और यूपी के अन्य ज़िलों से भी लोग आए हुए हैं। तो मैं अधिक ना कहते हो, बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस सारे भंडारे को इस वीडियो के माध्यम से अगर यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं तो इसको देख के आप भी आनंद ले सकते हैं। थैंक यू सुरेखा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं आपके सामने एक अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि अब हमारी इसी तत्काल वार्ता के बाद पहली बात तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और इसको शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अब सुरेखा जी और जो यहाँ के जो कृषि क्षेत्र को देखने वाले हैं, जो यहाँ के जीएम थे, उनसे हम चौधरी हैं, उनसे बात करेंगे। सुरेखा जी का इंटरव्यू है एक, उसके बाद फिर मैं एक इंटरव्यू दिखाऊंगा राधा स्वामी सत्संग सभा के प्रेसिडेंट गुरस्वरूप सूद के साथ, और फिर बाकी सारी जो कुछ भी नज़ारे हैं, पब्लिक वहाँ पर इकट्ठी हुई, जो सत्संगी आए हैं यहाँ खेतों पे काम करने, वो हम दिखा दें सुरेखा जी? जी, वो सभी गतिविधियाँ दिखाइए। ठीक, थैंक यू सुरेखा जी। राधा स्वामी। तो अब हम दिखाने जा रहे हैं सुरेखा जी और चौधरी साहब के बीच जो वार्ता हुई है, जो पर्पल आलू है उसको लेकर के, और फिर हम मेरे साथ जो बातचीत हुई है राधा स्वामी सत्संग सभा के सूद साहब के साथ में, तो वो हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे आपसे। सिर पर सवार होता है, यह कहने लगता है, अजी हमें क्या पड़ी, हम क्यों ना दिमाग सोजी करें, हम क्यों मने, दूसरे क्यों नहीं करते। बस यह विचार पैदा होते ही मनुष्य पतन के गड्ढे में गिर जाता है। सेवा कौन कर सकता है? वही शूरवीर जिसमें अहंकार की भूख तक न हो और जिसमें आत्मसमर्पण का भाव हो। प्रत्येक सत्संगी को यह सच्चाई समझ लेनी चाहिए कि मालिक की दया प्राप्त करने का सेवा से बढ़कर और कोई जरिया या साधन नहीं। तुम तन से सेवा करो,
मन से करो, धुन से करो, परंतु हर दशा में अहंकार छोड़ दो, मैं छोड़ दो। यह क्या कि 2-4 माह नौकरी की और कहा फुला की तनख्वाह बढ़ा दी गई है, मेरी भी बढ़ा दी जाए। क्या यह सेवा है? नहीं, यह सेवा नहीं, नौकरी है। सेवा के लिए तुम्हें पूरी तरह पवित्र रहना होगा और अपने दिल में स्वामी यानी जय घोषित वर्तमान अर्थात वक्त संसद गुरु की प्रसन्नता की सिवा और कोई ख्याल चलिए चलिए सीधा चलिए, देना होगा। बढ़िए आगे बढ़िए। हर इल्म व हुनर की तक के लिए सेवा का अवसर पैदा हो रहा है। जो सेवा करो आईसीयू में था, भाई बहन मुख्य रखो। ये आगे जाना है सभी भाई बहन, ये वाले खेत में जाना है, अगले खेत में जाना है अपने। आइए अगले खेत में जाना है, आगे वाले खेत में। चलिए चलिए सभी भाई बहन। इधर से आ रही है वो। सभी भाई बहन आइए। आइए सभी भाई बहन। हेलो, आइए भाई सारे दिन आइए आप लोग, ये पिछले वाले खेत में जाना है। तुम्हारे अंदर चलिए चलिए बहने, चलिए चलिए बहने। प्रसन्नता का अंग लेकर काम करना ही सेवा है। पेड़ के नीचे। ऐसे नहीं खड़ा होना, आइए आप लोग चलते रहिए। ले लीजिए आइए बहने चलते रहिए आप लोग। बराती लेना, बराती। आगे आगे निकला, भाई भाई आगे निकला। कराती लेके आगे चले। भैया चले कराती लेके आइए, कराती लेके जाओ। आइए आप लोग कराती लेके जाइए। बहन जी प्लीज आप लोग उठ जाइए वहाँ से। बहन जी इधर आओ, इधर जाओ, इधर जाओ। समझ में आने में तो मोदी का जो बोला करो तो
नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव। दयालबाग में एक ग्रीन या ये कहना चाहिए ब्लू आलू की पैदावार शुरू हुई है पिछले 1 साल से, और इस मामले में पूरी जानकारी के लिए यहाँ के जीएम हैं जो, उनसे सुरेखा यादव जी बात करेंगे। पूरा उनसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे जिससे आपको पता चलना है कौन किससे बात कर रहा है। अब हम चलते हैं, इन दोनों का एक इंटरव्यू है जो हमारे पास, उसे दिखाएंगे। ये पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने कि आप दयालबाग में क्या हैं, किस पोस्ट पे हैं? मैं दयालबाग में राधा स्वामी सत्संग का जो एग्रो इकोलॉजी कम प्रिसीजन डिपार्टमेंट है, प्रिसीजन फार्मिंग डिपार्टमेंट है, उसमें जनरल मैनेजर की तरह, सेवक की तरह एम्प्लॉयड हूँ। अब ये इस समय आपकी खेती जो है आलू की खुदाई चल रही है जी। तो ये लगभग आप कितने एरिया में आलू को करते ये हैं? इस साल 28 एकड़ में है। 28 एकड़ में। तो करीब करीब काम खत्म हो गया या अभी चल रहा है? हाँ, अभी 2 दिन का काम बाकी है। अच्छा अच्छा। असल में विशेषता जो मेरे सुनने में आया उसको सच्चाई आप बताएंगे कि एक नीला आलू जो है वो पैदा किया है इस बार में। आप जैसा पहले भी शायद करते होंगे, जो भी कुछ आप उसको बताइए और उसके क्या लाभ है। देखिए, ये वैरायटी है कुफरी नीलकंठ जी। ये हमने लास्ट ईयर पहली बार किया था 2 एकड़ में, इस साल हमने करीब 5 एकड़ में किया है। आलू को जरा थोड़ा दिखाएंगे। ये आलू देखिए, ये नीले रंग का आलू है। जनरली लोग ये समझते हैं कि ये आलू अच्छा नहीं है क्योंकि नीले आलू से लोग इसको ख़राब वैरायटी समझते हैं, लेकिन नीलकंठ आलू बहुत ही उत्तम क्वालिटी का आलू है। इसमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, ज़्यादा डाइटरी फाइबर, ज़्यादा विटामिन ए है, जिससे जो मुख्य फ़ायदे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। विटामिन ए भी है इसमें, जिससे आपकी आँखों की देखने की शक्ति बढ़ती है, पाचन क्रिया अच्छी होती है और हृदय के रोग से बचाव होता है, और यहाँ तक कि कैंसर से भी बचाव होता है। लोग आलू को जनरली जंक फूड कहते हैं, लेकिन ये जंक फूड नहीं है क्योंकि हमने इसको ऑर्गेनिक प्रणाली से इसको उत्पन्न किया है। इसमें कोई भी तरह की केमिकल खाद का हम इस्तेमाल नहीं करते, चाहे आलू हो चाहे कोई भी फसल हो, इसलिए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसको जब आप लगाते हैं तो इसका बीज या आलू का कहाँ से लेते हैं, या लास्ट ईयर वाला ही आपने आगे बढ़ाया है? हमने जो बीज लिया था यूनिवर्सिटी को मिला था, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से हमने अच्छी क्वालिटी का ब्रीडर क्वालिटी का सीड लिया था, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कहाँ का था? ये शिमला का इंस्टीट्यूट है जी। तो इससे देखिए असल में जो एक ग्रीन आलू हो जाता है, कभी कभी उसको तो लोग गलत बताते ही हैं, पर इसको देखने के बाद लोगों में बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इसका क्या मतलब है, तो वो क्लियर हुआ। तो आगे इसको रेगुलर आप लोग जारी रखेंगे हर साल जो? हाँ जी, रेगुलर कंजम्पशन के लिए हम अपने भंडार घर में भी और लोगों के अपने कंजम्पशन के लिए भी जारी रखेंगे। बीज तो अब आपका ही हो जाएगा? बीज हमारा है, ऑर्गेनिक बीज है अभी। थैंक यू। एक चीज़ अभी रह गई सर, क्या ये जो आम आलू है उससे और इसकी जो कीमत है उसमें कोई अंतर है? देखिए, हमारे यहाँ दयालबाग में तो क्योंकि हमारे अपने कंजम्पशन के लिए हमारा उद्देश्य सुपरमैन की नस्ल पैदा करना, हेल्थ केयर हैबिटेट है, इसलिए हमारे लिए, क्योंकि हम लोग कमर्शियल ओरिएंटेड नहीं है, हमारे लिए सेम ही है। नहीं, लेकिन फिर भी मैं बाहर की बात करूँ, बाहर के लिए अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाएं तो ये कम से कम दुगने तिगने दाम पर मिलता है नॉर्मल आलू से। कोई फिक्स कुछ रेट कुछ वैसे 40-50 रुपए किलो कम से कम? कम से कम। और अगर सीजन नहीं हो तो और ज़्यादा भी मिलता होगा, वो तो महंगा भी हो जाता है आलू तो। थैंक यू। चौधरी साहब, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से अपने नीले आलू के बारे में बताया। सुरेखा जी ने सारे सवाल कर लिए, अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। सब
आपको दयालबाग में जो साहब जी महाराज का भंडारा है, आज से या ये कहें अब से 110 वर्ष पहले जिन्होंने दयालबाग की नींव रखी थी, उनका आज भंडारा था। इस मामले में आपने देखा कि गुरुस्वरूप सूद साहब ने बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ों को एक एक करके हमारे सामने रखा, वो आपने सुना होगा। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है और आपने ये लंबा वीडियो देखा, गुरु महाराज के दर्शन भी किए आपने, समय समय पर हम कैमरा उन पर भी ले जाते रहे। तो इसके बाद आपने जो वीडियो जो अभी तक देखा है, अंत तक देखा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और आप इसे लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।